सो गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने इस पोस्ट को तो अब तक देख ही लिया होगा, जिसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जॉश ब्रॉलिन वापसी रिटर्न करने वाले हैं। वो भी ना कि सिर्फ केबल का रोल प्ले करने के लिए एक्समैन की सीरीज के अंदर, बल्कि साथ ही साथ वो यहाँ पे थेनोस के रोल के लिए भी रिटर्न कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थेनोस का काम तो तमाम हो चुका था और अब हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि थेनोस वापसी का भी हमें नजर आएगा। लेकिन अब जब हमारे पास ये र्यूमर्स आ रहे हैं जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स से आए हैं, तो हम इस बात के ऊपर ब्रेकडाउन कर सकते हैं कि आखिरकार थेनोस फ्यूचर में कहां रिटर्न कर सकता है और उसको किस तरीके से एमसीयू के अंदर दोबारा एडजस्ट किया जा सकता है कहीं पे। और मुझे ऐसा लगता है कि थेनोस को जो है अब एज अ विलन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाने वाला दोबारा, बल्कि उसको एज अ एंटी हीरो या फिर एज अ हीरो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप सबने अब तक इटर्नल मूवी को देख ही लिया होगा कि उसके अंदर के जो इवेंट हुए हैं उसने इस बात को प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं कि थेनोस मुकम्मल तौर पे एक विलन नहीं था। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी न्यूज़ का डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि थेनोस एमसीयू के अंदर किस तरीके से रिटर्न कर सकता है और वो एमसीयू के अंदर आगे क्या रोल प्ले कर सकता है। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।